आज हम लोग बात करने वाले हैं ICSE क्लास 10th में एक चैप्टर है। वैसे चैप्टर ओनली ऑन आपके इस क्लास में 10th क्लास में सिर्फ ICSE के पास होता है, CBSE और उत्तराखंड बोर्ड के पास ये होता नहीं है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बैंकिंग में हम लोग ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जैसे आप लोगों ने घर में सुना होगा, घर वाले हमारे रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं, RD खोलते हैं। ठीक, RD में क्या करते हो आप? पर मंथ एक फ़िक्स अमाउंट जमा करते हो। आप पर मंथ मान के चलो, आप लोग 100 रुपीज़ जमा कर रहे हो। कितने टाइम के लिए कर रहे हो? मान के चलो आपने कहा कि मैं 12 मंथ तक मैं RD जमा करूँगा। मीन्स एक मंथ आप 100 रुपये दोगे, अगले मंथ 100 रुपये दोगे, ऐसे आप पूरा 12 मंथ तक आप पूरा काम करते जाओगे। अब होगा क्या? मैंने कहा आप अब मान के चलो, यहाँ पे बैंक वालों ने डिसाइड किया है कि बैंक वाले आपको जो रेट देंगे वो देंगे 10% पर एनम। ये PA का मतलब पर एनम है। अब ठीक है, अब आपने मुझसे पूछा कि 12 महीने बाद आपको कितना पैसा वापस मिलने वाला है। तो मैं सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँगा, हमें जो टोटल पैसा वापस मिलने वाला है, टोटल पैसा, अगर हम बात करें टोटल पैसे की, देखिए टोटल पैसे को हम यहाँ पे बोलेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू में क्या शामिल होगा आप मुझे खुद बताओ। पहले महीने आपने 100 रुपये जमा किए और ऐसे रुपये आपने 12 महीने तक जमा किए, प्लस आपको पता है आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिला होगा? आपको इंटरेस्ट मिला होगा। देखो, 100 × 12 जो है, ये तो आपका टोटल अमाउंट है। जो 1200 रुपये है वो तो आपने दिए ही दिए हैं, लेकिन साथ में एक आपको जो बैंक है वो इंटरेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो आप उसको बैंक में जमा कर रहे हो। अगर बैंक इंटरेस्ट ना दे तो आप उसे RD वहाँ क्यों खुलाओगे? अब ये इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना है यहाँ पे। ये जो इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P × n+1/2 × 12 × R/100। अब यहाँ पे आपको चल रहा होगा n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ। n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पे जो R होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट। अगर हम बोलूँ आपको कितना पैसा मिलने वाला, तो देखिए टोटल मैच्योरिटी वैल्यू का आपको मिलने वाला, देखो 100 × 12 100 रुपये जो आपने जमा किया वो तो आपको मिलेगा। साथ में इंटरेस्ट क्या बोला मैंने? P, कितना रुपये आप जमा कर रहे हो एक मंथ में। P मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल कहने का मतलब वो अमाउंट है जो आप पर मंथ जमा कर रहे हो। n कितना है? अभी हमने बोला 12 मंथ के लिए जमा किया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 इंटू, आपको पता है 12 + 1 ये हो जाएगा आपका 13 या फिर 13, अपॉन में नीचे आएगा 2 × 12, रेट आपका 10 है अपॉन 100। इस 100 से आप ये 100 कैंसिल आउट कर सकते हो। ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये आएगा 1200 + 13 × 5 = 65। तो यहाँ पे जो आपको 1265 मिला है, ये आपका क्या हो जाएगा सर लोगों? ये आपका हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू। मतलब 12 महीने बाद जब आपके पैसे वहाँ से निकलेंगे, तो आपके पास जो अमाउंट होगा वो होगा 1265 जो है एज ए इंटरेस्ट आपको मिला। अब इसमें क्या है कि हम इसमें एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। देखो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ कि आप इसमें जितने भी क्वेश्चन करोगे, आप लोग इसमें सब में आपका एक ही फॉर्मूला लगना है। वो फॉर्मूला है ये, आपको लगना है मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू होता है P × N। P × N आपको पता है जितना पैसा आपने जमा किया है, जितने मंथ के लिए किया है, प्लस साथ में इंटरेस्ट आता है। अब अगर मैं इसको और अच्छे से बोलूँ तो ये आएगा P × N प्लस इंटरेस्ट का मतलब अभी जब लिखा था P × यहाँ पर आएगा आपका n+1/2 × 12 × R/100। बस यही फॉर्मूला हर जगह लगना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक, कोई लड़की है रीनू, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। कोई लड़की रीनू है, ठीक, ये क्या करती है? कोई RD खोलती है बैंक में, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करती है। ये क्या करती है? ये जो पैसा वहाँ जमा कर रही है वो है 200 रुपीज़ पर मंथ। पर मंथ वो 200 रुपये जमा कर रही है। यहाँ पे जो रेट आपको दे रखा है वो दे रखा है 10% पर एनम। PA मतलब पर एनम। और ध्यान रखिएगा, एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी मतलब जब ये टाइम उसका ख़त्म हुआ, RD का जितना टाइम उसने बोला था उतना टाइम ख़त्म हुआ, तो उसे टोटल पैसे मिले 6775। तो आपको यहाँ बताना है टोटल टाइम
फॉर विच दिस आर डी वॉज हेल्ड, ये हमें फाइंड करना है। देखो आपको दिख रहा होगा टोटल टाइम फाइंड करना, मतलब हमें क्या निकालना है, एन फाइंड करना है। देखिए पी हमारे पास है, आर हमारे पास है, और हमें पता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा देखो ध्यान रखिएगा, इस बात पे बड़ा कंफ्यूज होता है, ये क्या लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। देखो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कहने का मतलब है, जैसे मान के चलो, मान लो कोई आर डी है आपकी, वही 100 रुपये वाली जो हमने एग्जाम्पल ऊपर लिया था, 10% आपका रेट था और 12 महीने के लिए था। अब ध्यान सुनिएगा, टोटल कितने महीने की आर डी है, 12 महीने के। तो जब 12 महीने खत्म होंगे तो पैसा हमें वापस आएंगे ना। तो जो टाइम होता है जब आपको टोटल मनी वापस मिल रहा होता है, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो बस अब हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले पुटअप करनी है वैल्यूज़, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला भी हमने आपको क्या लिखा है, पी इंटू एन प्लस ये आएगा पी एन एन प्लस 1 2 इंटू 12, और यहाँ पे आएगा आर बाई 100। आपको पता है मैच्योरिटी वैल्यू देखिए 6775। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्वालिटी बनेगी। अब मैं बताता हूँ आपको, पी हमको पता है 200 रुपये जमा कर रही है, कितने महीने के लिए कर रही है हमें नहीं पता, तो वही फाइंड करना है। पी हमें पता है 200 रुपये जमा कर रही है, कितने टाइम के लिए कर रही है ये हमें नहीं पता, एन एन प्लस 1 को सेम लिखेंगे, 2 इंटू यहाँ पे 12 आएगा। आर आपको पता है रेट यहाँ पे दे रखा है 10/100। देखिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप 100 से ये वाला जीरो काट दो, यहाँ बचेगा 6775 इक्वल टू ये आएगा 200 एन। यहाँ पे आएगा, ध्यान रखिएगा, देखो 2 से आप 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, ऊपर बचेगा एन एन प्लस 1 अपॉन 12 है, यहाँ पे 10 है, 2 से काट दीजिए आप लोग, 2 5 जा 2 6 जा। अब इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। अब एक काम करिए, इसके अपॉन में 6 है तो इसको भी अपॉन में 6 ले आते हैं, डिनोमीटर कर लेते हैं, ये आएगा 6775 इक्वल टू 1200 एन प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसमें एन का अंदर मल्टीप्लाई करिए, आएगा एन स्क्वायर प्लस एन 1 जा एन, और यहाँ पे बाहर में 5 है, और दोनों के अपॉन में या डिनोमीटर में आपके क्या है 6 है। 6775 इक्वल टू ये आपका आएगा 1200 एन प्लस 5 एन स्क्वायर प्लस 5 एन अपॉन में 6, इसके अपॉन में 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपको दिखेगा 6775 अपॉन 1, 1200 और 5 ये होगा 1200 5 एन प्लस यहाँ पे आएगा 5 एन स्क्वायर अपॉन 6। इसका मतलब यहाँ कर दे, इसका मतलब यहाँ कर दीजिए। अच्छा एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इक्वेशन छोटी हो सकती है, और कैसे छोटी हो सकती है, एक चीज़ नोटिस करो, ये 5 से डिविजिबल जा रहा है, ये भी आपका 5 से डिविजिबल है, और ये भी आपका 5 से डिविजिबल। देखो मुझे कैसे चला पता, सबको पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, तो लास्ट नंबर आपका 5 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 5 का डिवाइड में तीनों देखो, पूरी क्वेश्चन हम 5 पे डिवाइड दे रहे हैं, इसमें भी 5 पे डिवाइड, इसमें 5 पे डिवाइड, इसमें भी 5 पे डिवाइड, तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या आएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 इंटू 6 है। यहाँ पे बचेगा आपका 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 एन प्लस एन स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सही से लिखेंगे, ये आएगा एन स्क्वायर प्लस 241 एन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 6 3 जा 80, 1 2 6 1 जा 6 और 2 8। देखिए यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर निकाल दिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फैक्टर निकालूंगा फिर हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। देखो 813 से मैंने यहाँ पे फैक्टर निकाले, सबको पता है 271 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, 271 का डिवाइड करेंगे 271 टाइम्स। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे आ रहा है 271 है और कॉमा 5 3 जा 15, 15 2 जा आपका होता है 30, तो 271 एंड 30, 271 एंड 30, 271 में से 30 माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा आपका 241 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करके तो आपका कितना आना है 8130 आया ना, क्योंकि उसी के फैक्टर है वो, तो बस उसे खोल दीजिए, एन स्क्वायर प्लस 241 को आप लिखेंगे 271 माइनस 30, यहाँ पे एन आएगा माइनस 8130 इक्वल टू 0। सेम आप इसे नीचे कॉपी करेंगे, एन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 30n माइनस 8130 इक्वल टू 0। यहाँ से आप n कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2n प्लस 271। यहाँ से आप माइनस 30 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा से लोग आपके पास ये बचेगा, देखो माइनस कॉमन लिया है तो दोनों ओर से आपने माइनस कॉमन, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यहाँ पे n बचेगा, आपने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। अच्छा ध्यान रखना 8130 को हम आपको पता है 30 इंटू 241 भी लिख सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ से 30 कॉमन ले लूँगा तो अंदर कितना बचेगा 241 0। अब इसी देखो आपके पास दो चीज़ आ गई है, सॉरी नॉट 241 इट्स 271।
n+271 और यहाँ पे आएगा n-30 इक्वल टू 0। तो ये आएगा आप लोगों का, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको 0 का इक्वल रखोगे तो n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और आपको पता है नंबर ऑफ मंथ नेगेटिव में तो आ नहीं सकते हैं। अब इसको आप 0 का इक्वल रखेंगे तो n इसको कितना आएगा आपको 30, मतलब 30 मंथ नॉट ईयर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, n की वैल्यू आ चुकी है 30। अब इसमें देखिए, इसमें मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, कोई लड़का है राम, उसने गाड़ी खोली, वो कितने पैसे जमा कर रहा है वहाँ पे कर रहा है 800 पर मंथ, और ये कितने टाइम के लिए ये इसे कितने टाइम के लिए खोल रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टाइम को हम एन से नोट करते हैं, बताया नंबर ऑफ मंथ। यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखी है 1 ऑफ हाफ ईयर, 1/2 ईयर। इसे कहने का मतलब है, सबको पता है 1 + 1/2 ईयर। 1 ईयर का मतलब होता है आपको पता है 12 मंथ, और हाफ मंथ का होता है, हाफ ईयर का मतलब होता है 6 मंथ। सबको पता है 12 + 6 कितना हो जाएगा आपका 18 मंथ। और अभी यहाँ पे भी सेम लाइन है जो इससे पहले रिपीट हुई थी, इट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब जो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है यहाँ पे वो मिली है 15084, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम का लाइन है, कोई चेंजेस नहीं होगा। सबको पता है मैच्योरिटी वैल्यू कितने लिखते हैं हम लोग, सबको पता है P/N प्लस, यहाँ पे लिखता है P(n+1) अपॉन 2/12 इंटू यहाँ पे आएगा R/100। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आपकी ये है 15084 इक्वल टू P/N। P/N में आपको कुछ नहीं करना है, P आपको पता है, यहाँ पे दे रखा है, P आपको दे रखा है 800 पर मंथ इंटू कितने टाइम के लिए दे रखा है आपको देख लीजिए, ये दे रखा है आपको 18 मंथ के लिए। यहाँ पे आएगा P आएगा आपका 800, यहाँ पे आएगा 18 और 1 कितना होता है 19 अपॉन 2/12 इंटू R आपको निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, पहले काम करिए, इनका मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 15084 माइनस ये आएगा आपका 18 जो होता है 144। ठीक, अब देखिए इतना अगर आप लोग कर लेंगे, इसके बाद इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 486, ये 684 बचा, इक्वल करके अब इक्वल करके यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, इस वाले पोर्शन में कैंसिल आउट हो रहा है, यस कैंसिल आउट हो रहा है। देखो 2 से आप इसे काटेंगे तो ये 400 बनेगा, और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 6 2 × 12, 6 3 × और 2 1 × 2, 2 2 × 4। देखिए 3 2 × 6 हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे बचेगा 6 × 19 × R, यहाँ पे आएगा 6 × 19 × R। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लेंगे 684 अपॉन 6 × 19। ठीक है, 6 से पहले ज़्यादा बेहतर है, 6 1 × 6, 6 1 × 6, ये आ गया। और सबको पता है 19 से कटेगा कितने टाइम जाएगा आप लोगों के, 19 से जाएगा 6 टाइम्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आपका रेट आ गया है वो आ गया 6%। और ध्यान रखिएगा ये आपका पर एनम है, इस बात को दिमाग में लेके चलिएगा। ठीक, तो इसके लिए थैंक यू आप लोगों से।